नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। राज्य सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जिस तरीके की राजनीतिक हलकों में बयानबाजी सामने आ रही है, उससे प्रदेश सरकार वैसे ही परेशान है। और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो एक मामला दर्ज किया गया है कि याचिका लगाई गई है, उसको लेकर भी अब मध्य प्रदेश सरकार के पसीने छूट सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों में केवल ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति को लेकर एक जनहित याचिका पर गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार के विभिन्न विभागों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर यानी कि 1 माह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये याचिका आजाद कर्मचारी संगठन यानी अजाक्स के द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। उनका ये कहना है कि जो नियम है, संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को लेकर ही मंदिरों में नियुक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन है और पुजारियों को तनख्वाह मिलती है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी मध्य प्रदेश सरकार को झेलनी पड़ सकती है, दूसरी तरफ एक बड़ा वो वर्ग है जो वोटिंग के लिए जिसको लुभाया जाता है, तो सरकार ऐसे में बीच में फंस गई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये याचिका का मामला क्या है। दरअसल अजाक्स ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियंत्रित लगभग 350 से अधिक मंदिरों में केवल ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों को ही पुजारी पद पर नियुक्त किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि ये मंदिर राज्य सरकार की जमीन पर बने हैं और इन मंदिरों का संचालन पूरी तरह राज्य सरकार के आध्यात्म विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुजारियों को शासन से वेतन भी प्रदान किया जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र शाह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि ये नियुक्ति नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन करती है। अधिवक्ताओं ने यह तर्क भी दिया कि जब हिंदू समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लोग भी शामिल हैं, तो केवल ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त करना सामाजिक और संवैधानिक असमानता को बढ़ावा देता है। मंदिर विधेयक 2019 पर भी इस याचिका में सवाल उठाए गए हैं। याचिका में विशेष तौर पर वर्ष 2019 में अध्यात्म विभाग द्वारा पारित मंदिर विधेयक 2019 को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार ने धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया और वेतनभोगी पुजारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। हालांकि इस कानून की जानकारी आम जनता को नहीं दी गई। अब इस मामले में राज्य सरकार ने भी आपत्ति जारी की है। राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी ने याचिका की वैधता पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अजाक्स एक कर्मचारी संगठन है, जिसे इस प्रकार की याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि मंदिरों में पूजा पाठ की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसमें राज्य सरकार की सीधी भूमिका नहीं रही है। हाई कोर्ट ने अब अपनी टिप्पणी की और अगली सुनवाई की तारीख भी इस मामले में फिक्स कर दी, वो भी हम आपको बताते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार से जुड़ा है और इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, सामाजिक न्याय मंत्रालय और लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट द्वारा जल्द ही तय की जाएगी। तो इस मामले में एक बार फिर से अब राज्य सरकार घिरने वाली है। उसके सामने एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति है कि आखिरकार वो क्या जवाब देगी, क्योंकि हर पक्ष को उसको साधना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।